गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। राइट ऑन चैप्टर नंबर 3। हंसाते क्यों? चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी बुक के अंदर थोड़ा अलग है, तो मीनिंग एक ही है। हाँ, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। क्यों, आपको नहीं पता लगा? चैप्टर नंबर 3 है, नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको करवा ही दिया है। अब चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 10th में ये हुआ करता था पहले, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ करता था, बट वो अब हट गया। लास्ट ईयर भी हट गया था, इस बार भी हटा दिया है। 11th में हमें से ठीक से पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। आपको पता है कि एलिमेंट की जो मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो एलिमेंट होती है। भाई, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है ना, ठीक है ना। तो मैटर की जो बेसिक यूनिट होती है वो एलिमेंट होती है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। एक छोटी सी बात है। 1800 के अंदर, ठीक है, 1800 के अंदर ऑलमोस्ट 30s में एलिमेंट्स थे। 1800 में ऑलमोस्ट 31 एलिमेंट्स थे, ठीक है। एलिमेंट की जो डिस्कवरी है वो बहुत टाइम लगा के हुई है। पहले हुआ करते थे 31 एलिमेंट, बाद में हो गए 65। एट प्रेजेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 118 एलिमेंट्स, ठीक है ना। पहले हुआ करते थे भैया जी 31 एलिमेंट्स। 1865 के अंदर यही एलिमेंट पहुंच गए 63। आज के टाइम पे कितने एलिमेंट है हमारे पास? 118 एलिमेंट है। अब आप खुद सोचो, जब 118 ही है, 118। अरे मैडम जी कहाँ हो? वो मैडम ईयर लिखा हुआ है कि इस साल के अंदर हमारे पास इतने एलिमेंट थे। 1865 के अंदर हो गए 63 एलिमेंट। एट प्रेजेंट वी हैव 118 एलिमेंट्स। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स नेचुरल है, कुछ एलिमेंट्स मैन मेड है। 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल, 24 एलिमेंट्स आर मैन मेड। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, साइंटिस्ट को जो परेशानियाँ हुई वो क्या है कि जब 118 एलिमेंट आपके आगे आ गए हैं तो हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना और हर एक एलिमेंट जो मिलियन बिलियन कंपाउंड्स बनाता है उनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो गया। भाई पहले 1800 के अंदर, ये ईयर 1800 है, मैं ये बात कर रहा था, 1800 एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा था, ठीक है। ईयर 1800 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30+ एलिमेंट्स थे। 1865 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 63। आज हमारे पास है 118 एलिमेंट। अब आप खुद सोचो, वो 118 एलिमेंट को स्टडी करना और उसके मिलियन बिलियंस कंपाउंड को स्टडी करना, मतलब एक एलिमेंट कम से कम मिलियन बिलियन कंपाउंड्स बनाता है, तो हर एक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, 118 एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना डिफ़िकल्ट है। तो साइंटिस्ट ने कुछ कोशिश करी, कुछ क्या बहुत कुछ ही कोशिश कर ली, तभी तो पीरियोडिक टेबल है। अर्लियर अटेम्प्ट्स हम पढ़ेंगे। अर्लियर अटेम्प्ट्स मतलब पहले जो अटेम्प्ट हुए थे, बाद में जो अटेम्प्ट हुए, बाद में जो है, एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट को लगा कि यार 118 एलिमेंट को पढ़ना भैया, इंडिविजुअली पढ़ना, फिर उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, और कंपाउंड एक भी नहीं, मिलियन कंपाउंड्स बनते हैं, बिलियन कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो उन्होंने कुछ सिस्टमैटिक वे निकाला कि एलिमेंट को इस तरीके से पढ़ा जाए कि सिमिलर एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है उनको एक ग्रुप में डाल दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है, उनको सिमिलर एलिमेंट से सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यही मेन मोटिव है इस चैप्टर का। भाई आप खुद सोचो ना, 118 एलिमेंट को कैसे पढ़ोगे? हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ने लग जाओगे ना, तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है, 118 एलिमेंट को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है, कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि जो एलिमेंट्स थे, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी ना, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको सिमिलर वाले, मतलब उन एलिमेंट से अलग कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। तो यही इस चैप्टर का मेन मोटिव है, ठीक है। ये इंट्रो था, तो लिखो।
इन 1800, ये जो मैंने बताया था, कोशिश करना ईयर्स को याद रखना, ठीक है। इंट्रो जितना अच्छा आपको समझ में आएगा ना, देखो हमेशा कोशिश किया करो कि चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करो कि वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। कोशिश ये भी किया करो कि जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसको आसपास अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करो। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, एक काम करने के लिए बोला था, उसे किया आप लोगों ने, परफ्यूम के पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक करने दे। कोलगेट के पीछे, परफ्यूम के पीछे ऐसा बोला तो होगा भाई मैंने कुछ, अच्छा चलो ठीक है। हाँ, परफ्यूम के पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक करना, डिओड्रेंट के पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक करना। आपको जो कंसंट्रेशन टर्म सिखाई थी ना, वो वहाँ लिखी मिलेगी, V/V या W/V कुछ लिखा मिलेगा। V/V का क्या मतलब होता है, V/V परसेंटेज लिखाओ, उसका क्या मतलब होता है, वॉल्यूम परसेंटेज। W/V लिखाओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ऐसा इन दोनों में से कुछ वहाँ लिखा मिल जाएगा आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। दोबारा स्टोरी सुन लो। एलिमेंट जो होते हैं वो मैटर की बेसिक यूनिट होते हैं। एलिमेंट से ही तो आपका मैटर बनेगा, या तो एलिमेंट ही आपको खुद मैटर है भाई। जब सेम एटम्स कंबाइन करते हो तो एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हो तो कंपाउंड, तो कंपाउंड की तो बेसिक यूनिट भी तो एलिमेंट ही है। आप सिंगल एटम थोड़ी ना ढूंढने जाओगे, कहाँ मिलेगा सिंगल एटम, कर पाओगे आइसोलेट, नहीं कर पाओगे, तो एलिमेंट ही तो मिलेगा। आप दो एलिमेंट को रिएक्ट करवाओगे, कंपाउंड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, एलिमेंट है, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया कि 1800 के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट थे, ईयर 1800 31 एलिमेंट्स, ईयर 1800 31 एलिमेंट्स वी हैड, ठीक है। फिर हम पहुंच गए आगे, आगे कहाँ, 1865 पे। यहां कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स, ठीक है। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स है ना, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स तो नेचुरल है, सही है ना। 94 एलिमेंट, ये तो बहुत बार मैंने आपको बताया, 94 एलिमेंट्स आर नेचुरल, ठीक है। और 24 एलिमेंट्स आर मैन मेड, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक बोल लो, आर्टिफिशियल बोल लो, मैन मेड बोलो। तो साइंटिस्ट ना यहाँ नहीं रुक गए हैं सिर्फ, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि न्यू एलिमेंट को सिंथेसाइज करें, अभी भी चल रही है उनकी कोशिश, ठीक है ना। खुदा ना जाने, खुदा जाने मतलब खुदा ना जाने, खुदा ही जानेगा, होता है नहीं होता, वो बात का मैटर है। बात तो यही करता है ना, भगवान जाने, अल्लाह जाने, खुदा, बात तो ऐसी ही करते हो ना आप लोग। ठीक है जी, तो क्या पता आगे जाके हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाए, क्या पता 200 हो जाए, आपके बुढ़ापे तक 200 हो जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो 118 एलिमेंट से 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल है, 24 एलिमेंट्स क्या है, मैन मेड है। और कोशिश अभी भी जारी है टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला, ये एक्सप्रेशन पहले क्यों नहीं दिया आपने, ये लाइन पहले भी तो बोली थी मैंने कि कोशिश अभी भी जारी है टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई हमें कि 118 एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना, और वो जो एलिमेंट है 118 एलिमेंट, वो जो खरबों करोड़ों कंपाउंड्स बनाते हैं उनको स्टडी करना डिफिकल्ट है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या कोशिश करी कि इस स्टडी को ना सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सिस्टमैटिक वे में पढ़ा जाए, ताकि मैं इसको इन 118 एलिमेंट को बड़ी आसानी से स्टडी कर लूँ। तो उन्होंने क्या करा, जो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है उसको एक ही वर्टिकल कॉलम में डाल दिया, और डिसिमिलर एलिमेंट्स को पहले वाले कॉलम से या बाकी दूसरे कॉलम से सेपरेट कर दिया। तो इससे चीज़ें ईजी हो गई। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में डाल दिया, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है, उसको एक ही कॉलम में डाल दिया, मैंने यही बोला ना। तो चलो एक ग्रुप आपके सामने लिखते हैं, ग्रुप 1, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। ये है लिथियम, इसके रियल नेम्स लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, इसको लर्न करने का ट्रिक क्या होता है, जिसको हम निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, हाउ टू लर्न अ पीरियोडिक टेबल, इस ट्रिक्स को निमोनिक बोलते हैं। पी साइलेंट आपका, ठीक है। ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। या दूसरा सुनो, ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, दो हो गए। अरे इसमें लीना और रूबी है ना। तीसरा सुनो, लीना कब्र से फरार। ये कब्र जैसा साउंड कर रहा है, से फरार। ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स हैं सिंबल्स को लर्न करने की। सिंबल्स को आप लिटरली चीज़ों को फाइंड करने की मत कोशिश करना, साउंड करेगा बस। कुछ केसेस के अंदर आपको सिंबल एज इट इज़ मिल जाएंगे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वहीं लिखा भी मिल जाएगा लेटर। कुछ केसेस में साउंड करेगा। अब देखो, ये जो ग्रुप के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इन 6 के 6 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो अगर मैं स्टडी कर लूँ ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी, तो समझ लो मैंने एक साथ 6 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली। जैसे मैं बताता हूँ, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ से कट कर सकते हो। लिख लेता हूँ, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर सॉफ्ट। ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट बाय नाइफ। आप उसको नाइफ से भी कट कर सकते हो। जैसे कि बटर आपका कट जाता है ना बड़ी आसानी से, नाइफ लो कितने प्यार से कटता है, ऐसे ये एलिमेंट्स भी नाइफ से कट कर जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है। जब ये सॉफ्ट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। भाई जो चीज़ सॉफ्ट होती है उसको मेल्ट करना बड़ा आसान है। तो मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है ना। मैंने प्रॉपर्टी वर्ड यूज करा था, प्रॉपर्टी के अंदर केमिकल भी आ जाएगा, फिजिकल भी आ जाएगा, है ना। फिलहाल ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। मैंने क्या बोला, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना, यही बोला ना मैंने। और मैंने आपको ये बता दिया कि ग्रुप 1 के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब इन 6 के 6 एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो आप ये देखो कि मैंने कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक साथ 6 एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली, है ना। तो साइंटिस्ट की यही कोशिश थी कि आगे जाके एलिमेंट्स की स्टडी सिंप्लीफाई हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है, उनको दूसरे ग्रुप से सेपरेट कर दिया। अलग कॉलम में डाल दिया। तो ये है मेन पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अब लिखो आपको आया समझ में। लिखो, इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। But by 1865, the number of elements discovered went up to 63. The number of elements discovered went up to 63. And at present 118 elements are known. At present 118 elements are known, out of which 94 elements are natural,
and 24 elements are man-made, out of which 94 elements are natural and 24 elements are man-made. And efforts are still going on to synthesize, and efforts are still going on to synthesize more new elements. With such a large number of elements, it is difficult to study individually. The chemistry. It is difficult to study individually the chemistry of these elements. And millions of their compounds. Therefore, there is a need. मैं यहाँ से डायरेक्टली नहीं लिखवा रहा हूँ, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करवा रहा हूँ. Therefore, there is a need of some simple method to systematize the study of the properties of various elements and their compounds. To systematize the studies of various elements and their compounds. ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन. आप कह सकते हो कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है इस पैराग्राफ को पढ़कर. हाँ जी. सोडियम आपका एक होता है लैटिन नेम, एक होता है इंग्लिश नेम. ये और ये दोनों के दोनों लैटिन नेम से निकल कर आए हैं. ये 9 क्लास का टॉपिक है, इसलिए आपको यहाँ पे तो बोल रहे हो सर यहाँ तो SO नज़र आ रहा है, यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा. ये कैलियम होता है ना. लैटिन नेम इंग्लिश नेम वाला कॉन्सेप्ट होता है. ये मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखवा दिया. इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा कि वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, दोबारा से सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं. 1800 के अंदर 31 एलिमेंट्स थे. 1865 के अंदर 63 एलिमेंट्स हो गए. बाद में ये एलिमेंट्स 118 हो गए. ठीक है, 118 एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ना, 118 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को इंडिविजुअली पढ़ना, और वो एलिमेंट जो मिलियन कंपाउंड्स बनाता है उसको भी पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है. इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ ऐसा सिस्टम निकालें जिसके अंदर इन 118 एलिमेंट को ये जो एलिमेंट मिलियन कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी केमिस्ट्री को मैं बड़ी सिंप्लीफाइड वे के अंदर पढ़ लूँ. इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से. पीरियोडिक टेबल में भी डिफाइंड. ये ना पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं. 1-2 फॉर्मूले हैं बट उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. Periodic table may be defined as the table. Periodic table may be defined as the table which classifies all the known elements. In all the known elements, known मतलब जो हमें पता है, जो हमारी नॉलेज में है कितने एलिमेंट्स हैं. In accordance with their properties. In such a way that elements with similar properties. In such a way that elements with similar properties are grouped together.
Periodic table may be defined as the table which classifies all the known elements in accordance with their properties in such a way that elements with similar properties are grouped together in the same vertical column. यही बोला था ना मैंने कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ही कॉलम में डाल दिया जाएगा, सेम वर्टिकल कॉलम. एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar elements are separated from one another and dissimilar elements are separated from one another. ठीक ठीक. नेक्स्ट हेडिंग डालो, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये था इंट्रो. चैप्टर का इंट्रो हमेशा पढ़ना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर क्यों पढ़ा जा रहा है. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हेडिंग डाल लो बस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है जी. ये भी उतार लेना एज अ एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं बार बार की क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है उन्हें सेमी वर्टिकल कॉलम में डाल देते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनको सेपरेट कॉलम में डाल देते हैं, उनको इनसे अलग कर देते हैं, है ना. ये भी एज अ एग्जाम्पल आप लिख लेना. ये तो एक ही एग्जाम्पल है. हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं. जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं. सब आएगा, सब पढ़ने को मिलेगा, डिफ़िकल्ट नहीं है. चैप्टर इंटरेस्टिंग है. आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे विद एटॉमिक नंबर. आप आधे घंटे के अंदर पूरी पीरियोडिक टेबल लिख डालोगे 30 मिनट्स के अंदर. कुछ नहीं रटना आपने, सिर्फ दिमाग लगाना है, बस समझना है चीज़ों को. सिंबल्स थोड़े याद रखने हैं, वो भी याद हो जाएंगे, निमोनिक्स की हेल्प से याद हो जाएंगे. और 30 मिनट्स के अंदर आप पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट की लिख दोगे. हाँ बोलो. ये पहले थे, ये इस जमाने में थे. क्यों नहीं होंगे भाई. वैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इस टाइम पे नहीं थे, इसके बाद आए. ठीक है ना. चलो आगे बढ़े. अब ना हमें अटेम्प्ट्स को पढ़ना है. किस साइंटिस्ट ने क्या अटेम्प्ट करा, वो हमें डिस्कवरीज पढ़नी है, छोटी छोटी डिस्कवरीज. मैंने कहा ना चैप्टर थ्योरेटिकल है. ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, समझने वाला है. रटने वाला तो नहीं कहूँगा, समझने वाला. कुछ चीज़ें है जो रटनी पड़ेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है ना. जॉन डेल्टन का नाम तो पता ही होगा. उन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, है ना. उन्होंने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफर करा था विद द हेल्प ऑफ देयर एटॉमिक वेट. तो जितनी भी थ्योरीज अब हम पढ़ने वाले हैं, जितनी भी हम अटेम्प्ट्स पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अटेम्प्ट्स करे. जितने भी अटेम्प्ट्स हम पढ़ने वाले हैं सभी अटेम्प्ट्स एटॉमिक वेट पर बेस्ड है. ठीक है ना. तो लिखो आप एक लाइन. मैडम जी मेरी सुन लिया करो ना, राइट लेफ्ट कहाँ देखने लग जाते हो आप. हम कह रहे हैं कि जॉन डेल्टन का नाम याद है. डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी. फिर आपने फर्स्ट में तो नहीं बताई मैंने, सेकेंड चैप्टर में बताई थी. और फिर उसकी मॉडिफाइड थ्योरी भी पढ़ी थी. ऐसे एक पॉइंट आपको याद दिलाता हूँ. डेल्टन साहब कहते थे कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सब के सब सेम होते हैं, है ना. एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर सेम, है ना. बाद में निकल कर आया आइसोटोप्स क्या बोलता था, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. तो डेल्टन की तो ये वाली बात गलत हो गई. तभी तो आप लोगों ने पढ़ा था मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. आया कुछ याद आया. ठीक है ना. तो डेल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को अगर आपने डिफ़र करना है तो आप एटॉमिक वेट के बेसिस पे डिफ़र करोगे. तो जितने भी अटेम्प्ट्स अब हम पढ़ने वाले हैं सभी के सभी अटेम्प्ट्स एटॉमिक वेट पर बेस्ड है. ठीक है. तो लिखो इन 1808. हाँ अब बस अब शुरू होने वाला है. इन 1808 जॉन डेल्टन proposed his atomic theory. In 1808
John Dalton proposed his atomic theory, and according to this theory, atoms of one element, इसमें लिखने को मिलेगा, ठीक है ना, कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है ये. Atoms of one element can be distinguished, atoms of one element can be distinguished from the other on the basis of their atomic weights. Thus all earlier attempts, जितने भी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स हैं, all earlier attempts on the classification of elements, were based upon their atomic weights. Classification of elements were based upon their atomic weights. ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वर बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक वेट्स. ठीक है जी, थ्योरेटिकल चैप्टर है भैया जी, लिखना तो पड़ेगा, ठीक है ना. ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया. चलो आगे लिखो, डालो हेडिंग. मैं आपको 2-4 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा भी लिखवाऊंगा ना. लिखो, पहला अटेम्प्ट लिखो प्राउस्ट का पूरा नाम क्या है? हाँ, एक और नाम पढ़ा था ना आप लोगों ने, 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, लेव्यूजर कुछ था, एंटोइन लेव्यूजर. ये कौन है? वो तो पता ही है, और बड़ा फेमस है ये. फर्क पड़ना चाहिए भाई. यू आर अ साइंस स्टूडेंट राइट नाउ. ही इज़ अ फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है बंदा. आप गूगल करके लिखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोइन लेविज़र नाम लिखाएगा भाई. है तो है ये कैसे भाई साहब आया खुदा. सर इस वॉच, ये सर इसको हाथ क्यों कहते हैं? लिखो, हाँ लिखो, पहला लिखो प्राउस्ट. लिखो, देखो इन्होंने बताऊं क्या बोला था. प्राउस्ट PROUST पहला अटेम्प्ट इनके थ्रू है. इन्होंने क्या बोला सुन तो लो. इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब के सब हाइड्रोजन से एग्रीगेट करके बनते हैं. जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब हाइड्रोजन से जुड़ के बनते हैं. हेंस उन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है. ठीक है ना. तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया. तो आपको ही समझ में आ रहा है. हाँ, अगर आप लोगों ने ज़रा सी साइंस भी नहीं पढ़ी होती ना, तो मान लेते इसको. हाँ, हो वाओ. चलो लिखो, अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट all the elements are aggregation of hydrogen atom. According to Proust, all the elements are aggregation of hydrogen. Aggregation, जुड़ना, aggregate करना. AGGREGATION. Aggregation of hydrogen atom, and their properties are integral multiple of hydrogen. ठीक है जी, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ये तो पूरी तरीके से फेल ही हो गया है ना. नेक्स्ट लिखो. ये सब मैंने आपको क्या बोला था कि मैं जितने भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा. ठीक है ना. हाँ, अरे ये डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी. आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, डिफ़िकल्ट लगा, बस बार बार की रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा. आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक हो रहा है, रिवाइज इट.
बट उससे पहले आपको रेगुलरली पढ़ना भी पड़ेगा। आज क्लास अगर एक्स टॉपिक की हुई है, घर जाके रेस्ट करके आज पढ़ लो उसे। आज नहीं पढ़ पाए, मेरी क्लास ऑल्टरनेट डेज में होती तो कल तो पढ़ ही लो उसको एट एनी कॉस्ट। बट जितना लेट करोगे आप किसी टॉपिक को पढ़ने में, वो टॉपिक उतना ही दिमाग से वैनिश होता चला जाएगा, और 10 से 15 दिन बाद आप भूल ही जाओगे कि क्या क्लास के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड बात हुई थी। ये ह्यूमन नेचर है। आज हम जो भी बात कर रहे हैं, 10 दिन बाद अगर मैं आपसे यही बात पूछूंगा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। आप चैंपियन, ठीक है। ये कह रहे वीडियो के थ्रू बता दूंगा, तो ठीक है भाई, फिर वीडियो के थ्रू ही पढ़ते रहना। तुम्हारी नहीं तो जाऊंगा ना बोर्ड पे, कुछ तो लिखूंगा ही। तो भाई अब उसकी मर्जी है, देखेगा देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा, फोर्स तो करूंगा नहीं, ठीक है ना। अब मैं ऐसे देख के भाई मेरी बस की नहीं है। कुछ की पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ, बाकी सारा थोड़ी ना लिखूंगा, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब आगे सुनो। नेक्स्ट अटेम्प्ट है, लिख लो पूरा नाम, एंटोइन। नेक्स्ट अटेम्प्ट है एंटोइन। इनके नाम भी काफ़ी अजीब होते हैं, बोलने में ना जीभ टेढ़ी हो जाती है। देखो इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक को बोला मेटल, एक को बोला नॉन मेटल, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लेना फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, मेटल और नॉन मेटल। मेटल आपको पता है कि इन्हें बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। बट ये भी फेल हो गया, बाद में मेटलॉइड भी निकल कर आ गया। इन्होंने तो एलिमेंट को मेजरली दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा ना, मेटल और नॉन मेटल। मेटल किन्हें बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल किन्हें बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो वेयर इज मेटलॉइड, मेटलॉइड कहाँ चला गया फिर? नहीं आया पॉइंट समझ में? हाँ तो उतारो से फटाफट से, इसमें लिख लो। बट इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया है, ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता है। ये पापा ऑफ केमिस्ट्री हैं ठीक है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो भैया मेटलॉइड कहाँ चला गया फिर? आज के टाइम पे मेटलॉइड पढ़ते हो ना आप लोग, ये तो बहुत पुरानी कोशिश है। उस टाइम पे मेटलॉइड नहीं था, बाद में मेटलॉइड भी निकल कर आ गया। अगर कोई कोशिश पूरी तरीके से सही है तो फ्यूचर में आने वाली जितनी भी चीज़ें होगी उसको भी जस्टिफाई करेगी। क्यों हंस रहे हैं? पापा ऑफ केमिस्ट्री लिखो, इसके बाद एक लाइन लिख लो, बट दिस वॉज डिस्कार्डेड, बट दिस वॉज डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है ना। जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बोहर मॉडल, अब रदरफोर्ड अगर पूरी तरीके से सही होता तो फ्यूचर में आने वाले जितने भी मॉडल्स थे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम, उनको भी तो अच्छे से एक्सप्लेन करता ना। बट कुछ चीज़ें वहाँ नहीं कर पाया। जे थॉमसन तो कुछ भी नहीं कर पाया। उस वक्त तो सोचो जे थॉमसन कितना प्राउड फील कर रहा था उस टाइम पे, जब कोई भी नहीं आया था, सिर्फ जे थॉमसन आया था। बाद में देखो फिर रदरफोर्ड आ गया तो जे थॉमसन टाटा बाय बाय हो गया। उससे पहले ही टाटा बाय बाय हो गया था। हाँ जी बोलो। ये दो डिफरेंट नेम नहीं समझ में आ रहे आपको? अच्छा उनका प्रोफेसर, अच्छा सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखो,
इसकी स्पेलिंग थोड़ी ट्रिकी है, इसको पीछे करो थोड़ा। नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखो, पहले समझ लेना फिर लिखवाएंगे। ट्रायड्स, ट्रायड्स, ठीक है। हाँ टी है ना, एफ कहाँ से लग रहा है ये? TRIADS, डॉय बरेनियर्स ट्रायड्स। कुछ भी बोल लो यार, कुछ भी बोल लो जा। हाँ हाँ ठीक है, वही वही वही, ठीक है। अब सुनो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने करा, सुन लो पहले फिर लिखना। हाँ ये भी फेल हो गया था, इसको तो ये बोल के फेल करा था कि तेरा तुक्का लगा, बस कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, ठीक है ना। ये क्या बोलते थे, ये क्या बोलते थे, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में इन्होंने अरेंज करा है, तभी तो वर्ड यहाँ पे ट्रायड आ रहा है। अरे सुन लो आप मेरी बात पहले, पता नहीं क्या इन्होंने क्या करा था, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इस तरीके से बनाए, या तो तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मास लगभग बराबर थे, पहला पॉइंट, और नहीं तो मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था ना, बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के बराबर था, मतलब एवरेज के बराबर था। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पहला ट्राइड आपके सामने लिखता हूँ, अभी लिखना नहीं, पहले इसके इस हेडिंग के बाद स्टेटमेंट लिखवाऊंगा फिर एग्जांपल लिखेंगे। जैसे पहला ट्राइड है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ली ना की, ठीक है जी। तो सोडियम का एटॉमिक मास देखना है हमें, ठीक है। पोटेशियम का कितना होता है 39, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 23, ठीक है। अब निकालते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, मैंने क्या बोला, या तो तीनों एलिमेंट का एटॉमिक मास लगभग बराबर होगा, नहीं तो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा, तो एग्जैक्टली बराबर होगा या नियरली इक्वल होगा, ठीक है। तो निकालते हैं, 7 + 39/2 46/2 23, तो यहाँ तो एग्जैक्टली बराबर आ गया, ये पहला ट्राइड है। आया समझ में? दोबारा सुन लो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए जिनको हम बोलते हैं ट्रायड, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ट्रायड। इस तरीके से बनाए कि या तो इन तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मास लगभग बराबर होंगे, वो वाला केस है आयरन कोबाल्ट निकल। अरे एक आप पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, कल परसों, एक केस तो ये बनेगा, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल सारे लिखवाऊंगा। इन्होंने क्या बोला, दोबारा सुन लो, इन्होंने क्या बोला, तीन तीन एलिमेंट्स के ट्रायड बनाए, या तो तीनों एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे लगभग बराबर थे, और नहीं तो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के एग्जैक्टली बराबर था या नियरली इक्वल था। बोलो क्या? या तो आप लोग उसको फन वे में लेते रहो, मत सीखो, या आपको भी बकवास लग रही हो, उस वक्त उसको नहीं बकवास लगी थी, ठीक है ना। आपको ये हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी कि पहले क्या कोशिश हुई थी, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, आज प्रेजेंटली क्या पढ़ रहे हो। हर चीज़ को ये बोल दोगे सर ये क्या है, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होने वाली भाई। लिखो, ओए बे यार, लिखो, ही अरेंज्ड, बंदे का नाम लिखना है जोहान, लिखो जोहान, इस बंदे का पूरा नाम जोहान, JOHANN, वुल्फगैंग, ये सेकंड नेम है इसका। हंसने वाली क्या बात है, होते अंग्रेज लोग हैं ऐसे, जर्मन केमिस्ट है ये इसके सरनेम है भाई। मैंने क्या बोला था, हेडिंग के बाद मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद लिखना शुरू करना। वुल्फगैंग जोहान वुल्फगैंग डॉय बर्नियर्स, ये पूरा नाम है इसका, वुल्फगैंग
WOLFGANG, वोल्फगैंग डॉयबर्नियर्स। ये जर्मन केमिस्ट है, इसके बाद लिख लेना कॉमा करके अ जर्मन केमिस्ट जोहन वुल्फगैंग। अब ये लिखो सरनेम, हाँ पूरा नाम है, ये इसका सरनेम है, अ जर्मन केमिस्ट। ईयर लिख लो 1817, ईयर लिख लो 1817। ना ना ना, इसमें ये करा था, पैदा होते ही कैसे बना देगा। हाँ ये स्टेट पैदा होते ही कैसे बना देगा, अब ये भी तो सोचो ना। हाँ हाँ, मैं यही, ये इसके बारे में बात हो रही है कि डॉयबर्नियर ट्राइड्स इस ईयर में निकाला था, पैदा होते ही बनाना पॉसिबल नहीं ना। लिखो ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3 and showed that groups of 3 and showed that their atomic weights are either nearly the same, were either nearly the same, showed that their atomic weights were either nearly the same or the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the other two. I repeat, he arranged similar elements in groups of 3 and showed that their atomic weights were either nearly the same or the atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the other two. These groups of three elements were called डॉयबर्नियर्स ट्रायड्स। अगर बोला ना जाए स्पेलिंग याद रख लेना, क्योंकि नाम है भी अजीब है। वो खुद कैसे बोलता होगा मुझे नहीं पता, डॉय बुला लेता होगा। वो वुल्फ जोहन नहीं बोलता होगा, जॉन बुला लेते होंगे, पता नहीं उसको कैसे बुलाते होंगे। ठीक है जी, कैसे हो सकता, सरनेम एक ही होगा ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम सरनेम। ये सरनेम है आपका। अरे ट्रायड इसको बोल रहे हैं मैडम, 3 एलिमेंट के ग्रुप को ट्रायड बोल रहे हैं। लिखवा भी दिया, उसके बाद ही पूछ रहे हो। These groups of 3 elements were called Dauberniers triads, and this generalization was called law of triads. ठीक, तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया मैंने, 1800 के अंदर ईयर 1800, ठीक है ना, ईयर 1800 के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 31। 1865 में कितने हो गए, 63। बाद में कितने हो गए, पूरे हो गए 118, ठीक है ना। 118 एलिमेंट में से नेचुरल थे, सिंथेटिक थे। सिंथेटिक बोले तो मैन मेड थे। 94 एलिमेंट नेचुरल, 24 एलिमेंट सिंथेटिक। और कोशिश जारी थी टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट। ठीक, फिर साइंटिस्ट को हुई परेशानी कि हमने इतने एलिमेंट देख तो लिए, डिस्कवर तो कर लिए, कुछ बना भी लिया, उनको स्टडी कैसे करें, क्योंकि 118 एलिमेंट की इंडिविजुअली केमिस्ट्री को स्टडी करना, और वो जो 118 एलिमेंट है, मिलियन कंपाउंड जो बनाता है, उनकी स्टडी करना डिफिकल्ट था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है वो एक ही ग्रुप में डाल देंगे, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी उनको
सेपरेट कर देंगे बाकी ग्रुप से। ठीक है जी, ये चैप्टर का मेन फंडा है। फिर आपने प्राउस्ट के बारे में पढ़ा, मतलब अटेम्प्ट्स पढ़े। अटेम्प्ट से पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट को पकड़ के बाकी सब साइंटिस्ट चल पड़े। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे चल पड़े। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ज़रा ध्यान से देखो, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है, एटॉमिक वेट बढ़ रहा है और एटॉमिक वेट को ही यूज़ करके बता रहा है ट्राइड्स। भाई तो ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट इसने आपको बताया, एटॉमिक वेट के बेस पे तो बताया। प्राउस्ट ने क्या बोला था कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन से एग्रीगेट करके बनते हैं, है ना। तो बाकी सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के इंटीग्रल मल्टीपल में होगी। ठीक है ना, फेल हो गया। बाद में कौन आए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, पापा ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, मेटल और नॉन मेटल। मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लिखो आपके आगे, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Na+, एक इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनाएगा, Cl-। बट ये भी लुढ़क पड़ा, मतलब बंदा नहीं, उसका मॉडल, इसके मॉडल, इसकी थ्योरी की फाइल क्लोज हो गई। क्योंकि जब मेटलॉइड की डिस्कवरी हुई, अगर ये करेक्ट होता तो फ्यूचर में आने वाले जितनी भी डिस्कवरी है उसको भी तो सही साबित करता, तो इसकी फाइल क्लोज कर दी गई। बाद में कौन आया, मतलब टॉपिक इसका, मतलब जो थ्योरी थी इसकी डिस्कार्ड कर दी गई। ठीक है जी, मुद्दा खत्म हो गया इसका। फिर ये कौन आया, डॉर्नियर ट्रायड्स। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3-3 एलिमेंट से ग्रुप बना दिए और इस तरीके से बनाए, या तो तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नियरली बराबर होंगे, वो वाला केस अभी देखेंगे हम, नाम भी बता दिया आपको, आयरन, कोबाल्ट, निकल बताया भी है मैंने। ठीक है, और नहीं तो मिडल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दो एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के एग्जैक्टली बराबर होगा या नियरली बराबर होगा। जिसमें से पहला ट्राइड आप लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा मैं लिख देता हूँ, मतलब और भी है, बेरिलियम बेटा मांगे कार, ऐसे याद रखो, बाद में बताऊंगा। ये पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप का एक छोटा सा पोर्शन है, बेटा मांगे कार। ठीक है, इसका होता है 9, इसका होता है 24, इसका होता है 40। जरा वेरीफाई करना, पॉज कर दो। हाँ जी, सेकंड ट्रायड, पहला बोरा, सेकंड। हाँ जी, सेकंड। आप लोग ना कोशिश करा करो मेरी वीडियो में कम बोलने की, ठीक है। धीरे धीरे डाउट्स हो तो पूछो, अच्छी वीडियो बनाने दो। इधर देखो, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट निकालो, तो कैसे निकालोगे, मैग्नीशियम का निकालना है, साइड वाले एलिमेंट्स का एवरेज कर दो, साइड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज कर दो। 9, 40, इधर 2 आ जाएगा, 49/2 कितना आ रहा है, 24.5। अब की बार एग्जैक्टली इक्वल नहीं आया, नियरली इक्वल आया है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम का निकालो, 40 + 137/2, तो ये हो जाएगा आपका 177/2। 2 8 ज़ा 16, 1 अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 88.5 आया, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं आया, फिर से नियरली इक्वल आया। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका नाम है फॉस्फोरस। ये सेकंड था, ये थर्ड ट्रायड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। फॉस्फोरस का निकालना है मुझे, सॉरी आर्सेनिक का निकालना है, आई एम सॉरी, मिडल वाले एलिमेंट का निकालना है, आर्सेनिक का। फॉस्फोरस प्लस एंटीमनी का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2। फॉस्फोरस का है 31, इधर हो जाएगा 120/2, तो ये हो जाएगा आपका 151। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 5 ज़ा 10, तो 75.5 आया, फिर से नियरली इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम,
सेलिनियम का निकालना है तो 32 127, ये आपका फिफ्थ ट्रायड है, बाई 2 120 प्लस 30 150 159 159 बाई 2 2 7 14 1 2 9 18 79.5, फिर से नियरली इक्वल आया है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं आया है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ब्रोमीन का कैलकुलेट करते हैं 35.5 127 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 120 और 30 150 और 7 और 5 12 150 12.5 162.5 162.5 बाई 2 2 8 16। फिर से देखो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आया है, नियरली इक्वल आया है। ठीक है जी, और भी ट्रायड्स थे, 2 रह गए इसके बाद, उसको कल देखेंगे। इसको ये बोल के डिस्कार्ड कर दिया गया कि ये जो आपने निकाला है ना, ये आपको तुक्का लगा है। अगर ये आपका सही होता ना, कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, ये बोल के डिस्कार्ड किया गया था। अगर ये सही होता ना तो 118 एलिमेंट को जस्टिफाई करता ट्रायड्स बना बना के, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं था, तो इसको ये बोल के डिस्कार्ड कर दिया गया, इट वॉज जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस। अभी 2 ट्रायड्स हैं, वो लिखवाएंगे, उसके बाद लिमिटेशन, फिर हम जंप करेंगे किस पे, लॉदरमियर अरेंजमेंट पे, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे, फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।